ओम शांति। हम सभी मनुष्य आत्मा के जीवन में तीन दोस्त होते हैं। एक सुंदर कहानियों के माध्यम से हम आज जानेंगे। दो दोस्त होते हैं, दोनों चोर होते हैं। जिंदगी में वादा करते हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। चोरी करते करते बहुत बड़े डाकू बन जाते हैं। अनेक लोगों के खून किए हुए होते हैं। तो सरकार ढूंढता है कि ये दोनों चोर को जो पकड़ के देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो ढूंढते ढूंढते एक चोर पकड़ में आ जाता है और उसके कर्म के अनुसार उसको फांसी का सजा मिलता है। फांसी देने से पहले उसको पूछा जाता है, आपके अंतिम इच्छा क्या है? तो कहता है कि मेरा दोस्त को मैं मिलना चाहता हूँ। तो उसको छोड़ दिया जाता है और अपना पहला दोस्त जिसने वादा किया था जिंदगी भर साथ जिएंगे साथ मरेंगे, वो चोर के पास जाता है और कहता है, दोस्त मुझे सरकार ने पकड़ लिया है और फांसी का सजा मिला है। तुम बयान देने के लिए अगर कोर्ट के अंदर आएगा तो मुझे फांसी से मुक्त कर दिया जा सकता है। तो चोर कहता है कि देख दोस्त, जो वादा किया था, अब सरकार मुझे भी ढूंढ रहा है। अगर मैं कोर्ट के अंदर आता हूँ तो सरकार मुझे भी पकड़ लेगा और तेरे साथ ही मुझे फांसी का सजा दे देगा, इसलिए मैं नहीं आ सकता हूँ। अब चोर सोचता है, पहला दोस्त ही मना कर दिया, अब कौन मुझे मदद करेगा? तो सेकंड दोस्त जो महीनों में कभी मिल जाता था, उस दोस्त के पास जाता है। कहता, दोस्त ऐसे में मुसीबत में फंस चुका हूँ, मुझे फांसी का सजा मिला है। अगर तुम बयान देने के लिए कोर्ट के अंदर आएगा तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो सेकंड दोस्त वो भी कहता है कि दोस्त, कोर्ट के अंदर मुझे भी डर लगता है। अगर तुमको बाहर तक छोड़ना हो तो मैं छोड़ करके आ सकता हूँ। तो चोर सोचता है, मुझे डर थोड़ी लगता है, जो कोर्ट तक तुम पहुंचाने के लिए आएगा वो वहां से निकल जाता है। अब सोचता है, मुझे कौन मदद करेगा? साल में कभी कभार तीसरा दोस्त एक मिलता था, उसके पास जाता है और कहता है, दोस्त मुझे फांसी का सजा मिला है, अगर तुम मेरे साथ चलो और कोर्ट में अपना बयान दो मेरे लिए तो मैं मुक्त हो सकता हूँ। तो दोस्त कहता है, तीसरा दोस्त, कि मैं तुमको मदद कर सकता हूँ, पर जिंदगी भर तुमने जो भी पाप कर्म किया है और पुण्य कर्म किया है वो सब मैं सच सच सरकार के आगे बताऊंगा, जज के आगे बताऊंगा। ये सोचता है, ऐसे भी मर रहा हूँ, सच बोल के मरूंगा तो आगे का तो अच्छा होगा। उसको साथ लेके जाता है और वो सच सच सब जज के आगे बताता है। कहते हैं, सच्चे दिल पर साहेब राजी हो जाता है। जज भी सोचता है ये सब सच बता रहा है, तो उसको फांसी से मुक्त कर दिया जाता है। ऐसे ही हम सभी मनुष्य आत्मा के तीन दोस्त होते हैं। जिंदगी भर आत्मा किसके साथ कर्म करती है? ये शरीर के साथ। शरीर के द्वारा ही पाप कर्म भी करती है, पुण्य कर्म भी करती है। कहते हैं, पेट के लिए करना ही पड़ता है, पर पेट को कितना चाहिए? 2 रोटी चाहिए, 4 रोटी चाहिए, 10 रोटी चाहिए, पर हम क्या कर रहे हैं? अपने अपने पेटियों के लिए ही हम पाप कर्म करते ही जा रहे हैं। दुनिया में हमारा मान हो, समाज में हमारा नाम हो, इसके लिए ही ये शरीर के द्वारा बहुत पाप कर्म करते हैं और कई पुण्य कर्म भी करते हैं। जब आत्मा ये शरीर को छोड़ करके जाती है, ये पहला दोस्त शरीर
कहता है दोस्त तुम अकेले आए हो, अकेले तुमको जाना पड़ेगा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आ सकता हूँ। तो शरीर यहीं पर जल करके राख हो जाता है और आत्मा पंछी उड़ करके चली जाती है। दूसरा दोस्त जिंदगी भर आत्मा जिसके लिए मेरा मेरा किया था, ये मेरे माँ बाप भाई बहन बीवी बच्चे, वो दोस्त भी कहते हैं तुमको डर अगर लगता है कोर्ट तक हम पहुंचाने के लिए आ सकते हैं पर आगे नहीं आ सकते, तो हमको शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए आते हैं, ये सेकंड दोस्त। तीसरा दोस्त आत्मा का संस्कार, अपना कर्म। वो कहता है मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगा पर धर्मराज के आगे सभी बातें सच सच बताऊंगा, जिंदगी भर तुमने जितने पाप किया है और जितने पुण्य किया है। कहते हैं हर एक मनुष्य को धर्मराज के सामने जाना पड़ता है और कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। तो अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। जैसा बीज वैसा फल। अगर हम सभी आज से अपने आप को पहचान करके कि मैं एक आत्मा हूं और आज नहीं तो कल मुझे ये संसार से जाना पड़ेगा, तो जाने से पहले मैं अपने शरीर के द्वारा अच्छे कर्म करूं, पुण्य कर्म करूं, सबके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा बोलूं, अच्छा करूं, अच्छा देखूं, तो अच्छे कर्म का बीज जो हम बो रहे हैं तो उसका फल अवश्य अच्छा ही मिलेगा। और हमारे साथ में जब हमारा कर्म चलता है तो आगे का जन्म भी हमारे कर्म के अनुसार मिलता है। अच्छे के फल अच्छा, बुरे का फल बुरा। तो आज से हम प्रण करेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे, अच्छा कर्म करेंगे। ओम शांति।